हमारा अधिकार है। आप सब बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। आप मेरे विचारों को बराबर पसंद कर रहे हैं, तो मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर है या नहीं है। ये बहुत ही गहन विषय है और बहुत से लोगों को बहुत सारी विविधाएं होती हैं, इसमें असमंजस होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमात्मा के दो स्वरूप हैं, निराकार और साकार। क्योंकि रामचरितमानस में बहुत सारी व्याख्या परमात्मा के बारे में की गई है, राम के बारे में, और भागवत में भगवान कृष्ण की चर्चा है और भगवान विष्णु की चर्चा है। तो अब हम अपने जीवन को कैसे सुखी समृद्ध बना सकते हैं, मैं इस पक्ष का हूँ कि आपको जो जैसी धारणा है उसको परमात्मा को आप मानिए। कोई इम्पोजिशन नहीं होती है, कि हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है। कोई ईसा के रूप में मानता है, कोई परमात्मा को अवतार मानता है, कोई परमात्मा को बेटा मानता है, कोई पैगंबर मानता है। तो लेकिन परमात्मा को मानना ही चाहिए, चाहे किसी रूप में। मूकम करोति वाचालम, परमात्मा क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, ये आश्चर्य भी होता है। जैसे परमात्मा को भी भक्तों की ज़रूरत होती है, ऐसी परमात्मा को भक्तों की ज़रूरत होती है, तो भक्त को भी परमात्मा की ज़रूरत होती है। तो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। इस प्रकार की धारणा है कि परमात्मा जो है हर प्रकार से आपकी सहायता करता है, मदद करता है, अगर आप समय पर याद करते हैं। अगर आप निराकार ब्रह्म के उपासक हैं तो कोई बात नहीं है। बिन पग चले, बिना पैर के, बिना कान के, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बहुत से लोग निराकार रूप में परमात्मा की आराधना करते हैं, लेकिन जब भगवान को ज़रूरत पड़ती है भक्तों की, तो तुलसीदास जी से जब बातचीत हुई तो तुलसीदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना की। लेकिन जब उनको सफलता नहीं मिली तो चित्रकूट के घाट में भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन की सत तिलक देत लगी। भगवान ने दर्शन दिए उनको, एक बार पहचान नहीं पाए वो, दूसरी बार पहचान पाए तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप मेरा जो दर्शन दिलाना है मानस रूप में, मेरा राम का चरित्र मानस रूप में। कई बार ऐसा लगता है कि भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, कृष्ण ने लीला करी, राम ने लीलाएं करी। तो हमारा यहाँ मतलब ये है कि आपके जो बहुत सारे रोग हैं उनको कैसे निरोगी रहा जाता है, ये एक प्रकार का तप है। तप के द्वारा हम भगवान को प्राप्त करते हैं, जप के द्वारा करते हैं, भक्ति के द्वारा करते हैं। जैसी जिसकी जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तरह तैसी। परमात्मा को हर व्यक्ति को स्वीकार करना ही पड़ता है, चाहे वो अंत में करता है, मृत्यु के पश्चात। बहुत से लोग बोलते हैं राम राम सत्य है। राम का मतलब अयोध्या के राम हैं, जो साकार ब्रह्म के रूप में आए लोगों को समझाने के लिए। और जब उनका चरित्र लोग देखते हैं तो उनको लगता है भगवान है, रो रहे हैं, कभी कभी हंस रहे हैं। तो लोगों को ये विश्वास नहीं होता है कि जब सीता का वियोग हो गया तो कितना उनको कष्ट हुआ, और किस प्रकार उन्होंने सीते सीते पढ़ के अपने आप को इतना दिखा दिया कि मैं मनुष्य रूप में हूँ मैं। तो उन्हें सब लीला पता है, और सब लीलाएं भगवान की निर्धारित होती हैं। ये वाल्मीकि जी थे जिन्होंने बिना कुछ देखे ही, सारे त्रिकालज्ञ थे जिन्होंने सारी लीलाओं को बता दिया, कैसे भगवान आएंगे, कैसे राक्षसों का वध होगा, कैसे क्या होगा। तो ये जब भगवान को आपने देखा होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानाम। तो क्या करते हैं भगवान, जब किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाते हैं, जैसे अब हमारे 9 अवतार अभी तक हो चुके हैं, आपने सब ने जानते होंगे हैं। परशुराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, 12 अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ। तो ये सब भगवान के 9 अवतार हो चुके हैं। अभी कलयुग का शुरू कहाँ है कारण, इसलिए लोग कहते हैं इतने अत्याचार। मुझे नहीं लगता कि जितना आदमी सोच रहा है उतना अत्याचार है। आज भी लोग, स्त्रियाँ पुरुष शाम को रात को 10 बजे 11 बजे कभी घूम सकते हैं। कई स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ कोई क्राइम है ही नहीं। कुछ स्टेट में थे, जैसे यूपी में बहुत क्राइम था, वो भगवान ने आके योगी जी को भेज दिया और सारा क्राइम ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए जब क्राइम बहुत बढ़ जाएगा, जब लोगों में प्रीति खत्म हो जाएगी, जब सब नर करहीं परस्पर प्रीति, जब प्रीति होती है तो एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म वेद सुत नीति।
आदमी अगर चाहता है तो अच्छा जीवन बताते हुए शतायु बन सकता है। अगर वो चाहे तो अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, नहीं को अवदन कपट समानी। जब परमात्मा की कृपा होती है, जैसे अभी आपने देखा कि 550 वर्ष तक अयोध्या में एक मूर्ति छोटी सी राम का घर नहीं बन पाया, लेकिन आज क्या हुआ है 22 जनवरी को और अगस्त को हुआ, सब कुछ हुआ, निर्णय हुआ, लोगों ने बड़ा विरोध किया कि नहीं राम पैदा ही नहीं हुए, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ना कोई इस तरह की बात थी। लेकिन जब भगवान राम ने देखा कि इस बीच में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे की जान के खून के प्यासे हो गए हैं, तो भगवान ने स्वयं दर्शन दिए और उन्होंने आके अपने आप को बिठाया, अपना मकान बनवाया और आज अयोध्या में भव्य मंदिर भगवान श्री राम का बना है। ये रामचंद्र जी का मंदिर है और राम ही रामचंद्र हैं और राम ही अयोध्या के मालिक है। अयोध्या जहाँ कहीं युद्ध नहीं होता है, सब शांतिपूर्ण होते हैं। तो मनुष्य अगर सुखी जीवन चाहता है तो मेरा सबसे अनुरोध यही है कि सबसे प्रेम करें, सबकी सेवा करें, जो आपकी सामर्थ्य है दूसरों की मदद करें, उनकी हेल्प करें, तो इससे आपकी सारी जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। बहुत सारे लाल किताब में बहुत जगह अध्ययन करके बताया गया कि वे कैसे उपाय करने से आपकी जो कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये अलग चर्चा करेंगे किसी दिन। अभी तो मैं यही कहूँगा कि आप भगवान का ध्यान करो, ओम का जप करो और सुबह जब उठते हैं तो भगवान के दर्शन करो। कराग्रवस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ये सुबह उठ के अपने हाथ को देखें, हाथ को मलें, तो इससे आपकी जो रेखाएं हैं, जो क्योंकि आपके हाथों में 4-5 रेखाओं के अलावा और भी रेखाएं आती जाती रहती हैं। उसका मुख्य कारण होता है कि जैसे आपका माइंड सेट होता है वैसा आपकी रेखाएं इसमें प्रदर्शित होती हैं। तो एक तो ये आप करें डेली। फिर आप चाहें तो भगवान का किसी भी रूप में जप करें, राम का जप करें, कृष्ण का जप करें, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो शिवाय। सारे जप करने से आपको सिद्धियां मिल सकती हैं, यही इसका सबसे बड़ा संदेश है। और कोई इस बारे में कुछ पूछना चाहे, जानना चाहे कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है, तो भगवान के आपके अंदर ही होता है। ये डिस्कवरी होती है। जिस प्रकार से आदमी को अज्ञानता हो जाती है, अंधकार हो जाता है, तो उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की जरूरत होती है, या कोई मेंटर हो या कोई किताब से पढ़ के ज्ञान प्राप्त करें। है कस्तूरी कुंडल बसत मृग है जानत नाई, ऐसा घट घट रहा है दुनिया नहीं जानती है। तो मेरा संदेश यही है कि जब भी आपको समय मिले तो अपने बारे में चिंतन करने के साथ परमात्मा से जुड़िए, परमात्मा का डिस्कवर करिए, कैसे रूप में है, किन रूपों में है। किसी न किसी तरह परमात्मा से जुड़ेंगे तो आपकी मदद करेंगे। अगर आप उनको याद करेंगे, जैसे द्रौपदी ने याद किया तो भगवान स्वयं आ गए 12। इसी प्रकार से आपको निरंतर परमात्मा का जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई मेरी बात अच्छी लगी तो उसको ध्यान में रखना, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, बात सुन के भूल जाना। मैं यही अनुरोध करूँगा कि आपको कुछ और मार्गदर्शन चाहिए तो बालाजी कल्की धाम 2228 ऑटम नाम में आइए। आपका स्वागत है। आके ध्यान करिए, बैठिए, हनुमान जी का ध्यान करिए, कृष्ण का ध्यान करिए। जब आप किसी का ध्यान करते हैं, चाहे परमात्मा का ध्यान हो या किसी और का ध्यान करें, तो आपके सामने परमात्मा प्रकट होते हैं, परमात्मा आपके अंदर आते। जाकर जा पर सत्य स्नेहु, ताहे मिले नहीं कछु संदेहु। आपका कोई बिछुड़ जाए, कोई खो जाए, नहीं मिले तो ये चौपाई पढ़ेंगे। जाकर जा पर सत्य स्नेहु, ताहे मिले नहीं कछु संदेहु। आपकी कोई बिछुड़ जाता है तो आप उसका ही चौपाई पढ़ेंगे, तो ये मंत्र है, इससे आपका बिछड़ा हुआ व्यक्ति आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए कभी 2228 ऑटम लाइन में, आपका स्वागत है। यहाँ के ध्यान करिए। कोई ज़रूरत है तो श्री योगी जी से सलाह ले सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री सेवा है। परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, धन दौलत यह सब कुछ दिया है, उसको मैं बांटना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नंबर है 7290901889 222661612626 8826612626। धन्यवाद। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। बहुत बहुत आपकी कृपा। धन्यवाद। कितने